नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर सपरिवार जागेश्वर धाम में की पूजा अर्चना। तो विधानसभा चुनाव के लिए सांसदों विधायकों से करेंगे चर्चा, पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, महिला स्वयं सहायता समूह को दिया राहत पैकेज। 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राहत पैकेज की घोषणा। कोविड टीकाकरण को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने रखी बात, कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी। राज्य को अभी तक मिल चुकी है 17 लाख डोजेस। कई इलाकों में प्रथम डोज का टीकाकरण हो चुका है पूरा। रुद्रपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई के विरोध में बहस के आगे बजाई बीन, कहा भाजपा सरकार रही है महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल। हल्द्वानी के बैरक में सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कई दिनों से निलंबित चल रहा था जवान। 2003 से लेकर 2017 तक रहा था बर्खास्त। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई थी दोबारा नियुक्ति। चलिए अब खबरें विस्तार से। खबर अल्मोड़ा से, जहां विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सपरिवार पहुंचे, जहां उन्होंने महामृत्युंजय जाप रुद्राभिषेक का पाठ किया। इस दौरान नड्डा परिवार का स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सांसद अजय टमटा भी उपस्थित रहे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने इस दौरान कहा कि आज इस स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ आकर एक नई ऊर्जा मिली है और भगवान शिव से भारतवासियों के लिए मनोकामना की। और यहाँ रुद्राभिषेक भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हवन में भी अपने आप को शामिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही पूज्य स्थान, जहाँ नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है, ऐसे स्थान पर तो आनंदित हुआ है मन। और साथ ही साथ हमने सारे देशवासियों के लिए और सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी प्रगति करें, देश प्रगति करे, इस कामना को लेकर के पूजा। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। साथ ही संगठनात्मक बैठक कर विधायकों और सांसदों से राज्य सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नड्डा के दौरे के मद्देनजर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा कर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। पार्टी की तरफ से जौलीग्रांट, भानियावाला, छितरवाला, लालतपड़, नेपाली फार्म, रायवाला और हरिपुर में नड्डा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्रियों की बैठक लेंगे। इसी दिन वे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर उनके विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेंगे। तो वहीं अगले दिन वे रायवाला में सैनिकों से संवाद और सम्मान समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह के साथ वर्चुअल संवाद में कोरोना प्रभावित समूहों और राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के लिए 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। इससे राज्य में 7,54,984 लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न सहायता समूह की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका काफी योगदान रहा है। इसी बीच कोविड महामारी का इनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बागेश्वर और पौड़ी में खिरसों की ओर से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का प्रथम डोज का टीकाकरण पूरा हो गया है। आपको बता दें कि खिरसों की ओर से दोनों जनपदों में 1,76,776 और 37,789 लाभार्थियों को पहली डोज का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है। तो वहीं इस महीने राज्य को अभी तक 17 लाख डोज मिल चुकी है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वन महोत्सव के अंतर्गत सोलानी पार्क में वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि हरेला पर्व के अवसर पर राज्य सरकार ने 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। इस दौरान नहर की पटरी पर रुड़की के सोलानी पार्क से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण और पुनर्वास मंत्री गणेश जोशी डोईवाला की माजरी ग्रांट पहुंचे और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने मिलिट्री इक्विपमेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान जोशी ने लघु उद्योगों की समस्याओं को जाना और कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी दिया। तो वहीं गणेश जोशी ने कहा कि एक फौजी जब रिटायर होकर घर आता है तो सिर्फ पेंशन पर ही निर्भर होता है और अपनी नौकरी के दौरान घर मकान बनाने व बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सारा पैसा खर्च हो जाता है। मैं भी पूर्व में फौजी रहा हूं तथा फौजी के दर्द तथा उनकी परिस्थितियों को समझ सकता हूं। हमने शेड्यूल से जो बोर्ड में हम उसको लेके आ रहे हैं, जो पूर्व सैनिक इंडस्ट्री लगाएगा उसको 5% सब्सिडी शेड्यूल देगा। ये हमने अभी तय किया है और 26 तारीख की बोर्ड मीटिंग में हम उसको लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा अन्य और भी कोई सुविधाएं अगर ये चाहेंगे तो अपने स्तर से अधिकारी से बातचीत करके, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आज रिटायर होने के बाद एक सैनिक की क्या स्थिति होती है, क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक रहा हूं, तो मेरी कोशिश होगी कि ऐसे में सैनिकों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। अब खबर रुद्रपुर से, जहां महिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जाहिर किया। साथ ही रुद्रपुर के नजूल मुद्दे को भी लेकर प्रदेश सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता हासिल की थी, मगर काफी समय बिताने के बाद भी वो अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही। आज महंगाई चरम सीमा पर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, घर के सिलेंडर भी काफी महंगे होते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूर्ण रूप से महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। अच्छे दिन लाएंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है। सरसों का तेल जो 72 रुपये लीटर मिलता था वो आज 190 रुपया पार है। डीजल पेट्रोल जो 60-70 रुपये मिलता था कांग्रेस की सरकार में, वो आज 160 रुपये के पार है। उतना ही नहीं, चाहे गैस सिलेंडर तो ही ले लीजिए, जो 450 में गैस सिलेंडर मिलता था वो आज 1000 रुपये में गैस सिलेंडर लेने को गरीब आदमी मजबूर है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के यही अच्छे दिन हैं? आज हमने महिलाओं ने यहाँ पर आक्रोश जताते हुए भैंसों के आगे बीन बजाई है। अल्मोड़ा में 12 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर आशाओं का कार्य बहिष्कार जारी है। 18वें दिन भी आशाएं कार्य बहिष्कार कर पर डटी हुई है। गांधी पार्क में धरना जारी है। इस दौरान आशाओं ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो वह मजबूरन उग्र आंदोलन को बाध्य होंगी। साथ ही आशाओं को समर्थन देने पहुंची महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार से जल्द आशाओं की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सरकार द्वारा जो हर कीमतों को जो बढ़ाया जा रहा है, गैस की कीमतें जो हर महीने बढ़ाई जा रही हैं, उन्हीं गैस की कीमतों को ध्यान में देते हुए उनकी बढ़ोतरी के विरोध में आज महिला कांग्रेस के द्वारा समस्त कांग्रेसजन यहाँ पर पुतला दहन का प्रोग्राम कर रहे हैं।
अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक सभागार में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हुई अभद्रता को लेकर पंचायत प्रतिनिधि भड़क उठे। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि ब्लॉक सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऐसे में पहले दिन गीवाड़ संकल्प समिति की ओर से मुख्य प्रशिक्षक भावना शर्मा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दे रही थी। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने मास्टर ट्रेनर से कुछ मामलों में सवाल जवाब किए। इस दौरान सवाल जवाब से मास्टर ट्रेनर भड़क गई, जिसके चलते पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। अब खबर मंगलौर से, जहां ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। कुश्ती के खेलों में भी 2 मेडल्स भारत को मिले हैं। ऐसे में ओलंपिक खेलों में उत्तराखंड का नाम रोशन करने की जिद में ग्रामीणों ने वहां पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए संकल्प लिया है और मूलभूत सुविधाओं के साथ शुरुआत भी कर दी है। जी हां, मंगलौर क्षेत्रों में एक सरकारी इंटर कॉलेज के परिसर में बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे होने वाले ओलंपिक खेलों में उत्तराखंड के बच्चे हिस्सा लेकर अपने गांव व उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन कर सकें। ग्रामीणों की इस पहल से कई बच्चे ओलंपिक की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसमें कई लड़कियां भी शामिल हैं। ग्रामीण लोग जो यहाँ के इनके परिजन लोग हैं, सब उन्होंने व्यवस्था करके सबने पैसे इकट्ठा करके जब ये मैट लाया गया है, और कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं गई है। कोई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्हें अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आधा घंटा जब हम मैट लगाते हैं तो कम से कम आधा घंटा मैट लगाने में जाता है हमारा, और प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद आधा घंटा जो हमें प्रैक्टिस में लगाना चाहिए अपना, वो आधा घंटा में मैट उठाने में करना पड़ता है। कभी बारिश हो जाती है तो मैट नहीं लगाना पड़ता, फिर ऐसे ही स्टैंडिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जोर करने पड़ते हैं। सुविधा तो अभी इतनी नहीं हुई है। ये मैट भी जो है ये भी हमें ग्रामीण उन्होंने दिया है, और मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा एम तो यह है कि हम ओलंपिक तक जाएं, प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। हमारे कोच साहब कराते हैं। बोर्डपुर मतलब सभी गांवों के बच्चे यहाँ हो, और देखो मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ है ही हो, इसीलिए बच्चे यहाँ खुले में अपना काम करें। रोज मैट बिछाना पड़ो, रोज अट्ठाना पड़ो, कम से कम 1 घंटा बच्चों का बर्बाद हो जाए इस कार्य में। अगर मान लें यहाँ से छत वगैरह की सुविधा मिल जाए, हॉल वगैरह मिल जाए, तो प्रतिभा यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में देख लो सारी। आज भी ओलंपिक में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मेडल ले गए, और अगर उन्हें सुविधा मिलेगी। थराली में आए दिन बीएसएनएल की ओएफसी लाइन कटने और सर्वर डाउन होने से उप कोषागार थराली सहित देवाल और नारायणबगड़ में भुगतान संबंधित कार्यों में खासी दिक्कत आ रही है। नारायणबगड़ विकास खंड में बीते साल भर से ट्रेजरी संबंधित कार्य सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं हो पा रहे। ऐसे में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को थराली की दौड़ लगानी पड़ती है। यहाँ पे तो समस्या ये है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो नेटवर्क हमारे इस साइड से कुमाऊं से आता है, तो इधर के जो ओएफसी कट जाती है उसकी वजह से, और जो करंट टैक्स से जो है तो वो तो बहुत लंबा व्यवधान है, कई महीनों से जो है आई नहीं है। हमारी जो करंट नारायणबगड़ वाली सब्सिडी है, तो वहाँ तो कई महीनों से जो है हम काम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ का जो काम हम कभी कभार यहाँ आके करते हैं, या फिर गोपेश्वर जो मुख्यालय है हमारा, वहाँ जाके करते हैं, कम्प्लेक्स ट्रेज में करवाते हैं। जहाँ भी मतलब नेटवर्क चल रहा हो तो वैसे संपर्क करके तो फिर हम ऐसे भागते रहते हैं। लक्सर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस चौहान, एसएचओ प्रदीप चौहान, एएसआई मनोज सिरोला सहित पुलिसकर्मियों ने सद्भावना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभी ने एक साथ शपथ ली कि वे पुलिस के कार्यों में सभी के साथ मैत्री भाव और सम्मान पूर्वक कार्य करेंगे। सद्भावना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया। सभी थाना कर्मचारियों को जो है यहाँ सद्भावना के लिए क्षेत्र के सभी नागरिकों के प्रति सद्भाव रखने के लिए शपथ दिलाई गई है, और सद्भावना दिवस की सभी को मुबारक। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव चौकी में तैनात सिपाही दिलीप बोरा ने पर्दे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सिपाही के मेडिकल चौकी के बैरक में ही सुसाइड की जब जानकारी मिली। बता दें कि लंबे समय से ड्यूटी से वो नदारद चल रहा था। सीओ सिटी शांतनु पराशर ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि सिपाही दिलीप बोरा लंबे समय से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था, जिसकी शिकायत भी हुई थी हल्द्वानी थाने में।
ये आज सुबह एक सूचना मिली थी जिसमें पता चला कि ये दिलीप बोरा जो हमारा सिपाही था, इसने सुसाइड कर लिया है। इस संबंध में जांच जारी है। अभी इसके परिवारजनों को बुलाया गया है तथा बॉडी अभी वहीं पे है। इसको जैसी परिवारजनों से पंचायतनामा करवा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में टांडा से 5 किलोमीटर आगे आगरा फोर्ट से चलकर रामनगर जा रही ट्रेन की चपेट में आकर एक नर हाथी की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं नर हाथी के साथ बच्चे भी थे जो भी मारे गए। इस घटना के बाद ट्रेन के यात्रियों को वापस सिडकुल हल्ट से रामनगर काशीपुर गुलर भोज के लिए बस से रवाना किया गया, तो वहीं घटना से गुस्साए हाथियों ने रेल ट्रैक को घेर कर ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस घटना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और हाथियों को शांत होने का इंतजार करती रही। सूचना मिली कि एक अडल्ट एलिफेंट और एक छोटा हाथी, बच्चा हाथी, वो ट्रैक पे मृत अवस्था में मिले हैं। ट्रेन भी वहीं खड़ी पाई गई, तो ये ट्रेन कोलिजन से डेथ हुई, जो कि प्राइमा फेसी हमें ऐसा लग रहा है। और इसमें हमने जो ड्राइवर थे ट्रेन के, उनके खिलाफ S2 केस हिजराय कर दिया है और पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया जारी है। आगे जिसमें जैसे कार्रवाई। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।